नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर अपने वीडियो में। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे आपके जो है जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो HPRC एग्ज़ाम में जो है पूछे जा रहे हैं। तो इस 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी, तो इसको आप मॉक टेस्ट के रूप में लीजिएगा। और जो है हर क्वेश्चन का आंसर आप जो है अपने साथ दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन आंसर सही हुए हैं। ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो है, इतिहास का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है इतिहास का पिता? तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है, निम्न में से किसके द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी? विशालानगर थी, महानानगर, ये स्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान? तो ऑप्शन नंबर ए विशालानगर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती हैं? तो जाति समाज, प्रकृति की पूजा या पशुपालन या व्यवस्थित शहरी जीवन? तो ऑप्शन नंबर डी व्यवस्थित शहरी जीवन इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है, इनमें से किस नदी के किनारे जो है आपको बताना है कि हड़प्पा का के खंडर मिलते हैं? तो ये आपके मिलते हैं रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जो है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है, धर्म ग्रंथ का संबंध जो है निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो दिया था सारनाथ में दिया था। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास जो कनिष्क के शासनकाल में डैश का आयोजन हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। याद रखेंगे, सॉरी कहाँ पे है चतुर्थ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। याद रखेंगे ये जो बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, चाहे आपका TGT एग्जाम है, चाहे आपका PGT है और चाहे आपका JBT एग्जाम है। हर किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास जो, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध आपके शाक्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन धर्म में जो है कुल कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर हुए थे 24। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखेंगे पहला तीर्थंकर और आपका 23वां और 24वां इंपॉर्टेंट है, तो इनके जो नोट डाउन कर लीजिएगा कि नाम, इनके नाम क्या क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी आपकी राजगिरी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास जो है, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन काल था? तो उसका शासन था हमारे पास जो है धनानंद। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा धनानंद इसका राइट आंसर होगा। गैस वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा, लाइक आप बहुत कम करते हो, वीडियो देखते हो। प्लीज़ वीडियो देखने का पर्पज़ है और लाइक करने का पर्पज़ अलग है। लाइक करेंगे तो जिससे मेरे को पता लगता रहेगा कि आप कंटेंट को अच्छे से पसंद कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, अर्थशास्त्र की रचना जो है किनके द्वारा की गई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना आपकी चाणक्य द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी कि आपको बताना है यहाँ पे निम्न में से जो है किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग का युद्ध आपका जो है 261 BC में हुआ था। याद रखेंगे। ठीक है, कब हुआ था? 261 BC में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास जो है, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ था? तो ये आपके 13वें आलेख में जो ये शिलालेख में जो इसका वर्णन हुआ था। और किसी के कलिंग का युद्ध किसने किया था? अशोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है, भारतीयों के महान शिल्प मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो भारतीयों के महान शिल्प मार्ग का आरंभ जो है आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस सारे ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो स्वर्ण मुद्राएं जो आपके यहाँ पे चलाई, तो भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो भारतीय यूनानी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, संगम युग जो है संगम युग के इतिहास का संबंध जो है किस स्थान से है? तो संगम युग का इतिहास का संबंध जो है तमिलनाडु से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस हमारे पास जो है, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदिकारम व मणिमेखलई का संबंध किस धर्म से है? तो ये आपका हिंदू धर्म से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 20, आपको बताना है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो गुप्त वंश के किस शासक को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो ये आपके रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप गाइस आपके सारे क्वेश्चन सही जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था। तो चंद्रगुप्त सेकंड का जो है नाम विक्रमादित्य था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो समुद्रगुप्त की जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरिसेन द्वारा। इनमें से किसकी रचना जो है कालिदास की नहीं है। तो आपको रखें मृच्छकटिकम जो है आपकी कालिदास की नहीं है। बाकी तीन आपकी अधिकांश शकुंतलम हो गया, रघुवंशम हो गया, मेघदूत हो गया, ये सारी आपकी किस में मिलेंगी, ये आपकी कालिदास की रचना मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है। तो पंचतंत्र के रचयिता है हमारे पास विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। विष्णु शर्मा आपके पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना 26 नंबर क्वेश्चन, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षचरित के रचयिता कौन है, हर्षचरित के रचयिता आपके पास होगा बाणभट्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हर्षवर्धनों के शासनकाल में जो है डैश में नामक चीनी यात्री भारत आया था। तो कौन आया था चीनी यात्री, हेनसांग आया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन जो है नागानंद नाटक के रचयिता है। तो नागानंद नाटक के रचयिता आपके हर्षवर्धन है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, वातापी इनमें से किनकी राजधानी थी। वातापी आपकी जो चालुक्यों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी नरसिंह वर्मन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा जो है महाबलीपुरम के रथ का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 32, किसके शासनकाल के समय जो है अजंता व एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी। तो अजंता व एलोरा की गृह चित्रकला जो आपके राष्ट्रकूट, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट के शासनकाल में, ठीक है। यहाँ पे गाइस क्वेश्चन स्किप हो गए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विजय स्तंभ का निर्माण जो है किस शासनकाल में करवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा, ठीक है। विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसके द्वारा जो गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी। तो ये आपकी की गई थी ऑप्शन नंबर बी जयदेव द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये आपको इल्तुतमिश को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 नेक्स्ट हमारे पास 37 है, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो किताब उल हिंद के जो नामक पुस्तक के रचयिता है आपके अल ब्रूनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से किस शासक ने जो स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था। तो ये बलबन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान अर्ज की स्थापना की थी। तो दीवान अर्ज की स्थापना आपके अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 गाइस हमारे पास, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने जो है विरोधों का मिश्रण कहा था। तो विरोधों का मिश्रण आपका मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास जो है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा कौन था। तो याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य का जो है महानतम राजा था आपका कृष्ण देव राय, ठीक है। कृष्ण देव राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य के, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आगे शायद, किस स्थान पर विजयनगर साम्राज्य के खंडर मिले हैं। तो हम्पी में मिले हैं, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने किया है, ठीक है। हरिहर व बुक्का, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध जिसे जो है राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, वो कब हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध जो है जिसे राक्षस तंगड़ी के नाम से जाना जाता है, उसको वो हुआ था 1565 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, दिल्ली सल्तनत का प्रथम व अंतिम महिला शासक कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा।
43 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्तम राजा किसे माना जाता है? तो कृष्ण देव राय। किस स्थान पर जो है विजयनगर साम्राज्य के खंडर मिले हैं? तो ये क्वेश्चन हम्पी में मिले हैं। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये 1565 तालीकोटा का युद्ध होता है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, विजापुर स्थित गोल गुंबज का निर्माण जो किस शासक ने करवाया था? तो विजयपुर में स्थित जो गोल गुंबज का निर्माण किया था आपका मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, कबीर के उपदेशों का संग्रह किस में मिलता है? तो याद रखेंगे बीजक में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, कौन सा जो है इसमें अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? तो इनमें से जो कौन से अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था? तो ये आपके तलवंडी में हुआ था। याद रखेंगे कहाँ पे हुआ था? ये तलवंडी में हुआ था। प्रेम वाटिका की रचना जो है किनके द्वारा की गई थी? प्रेम वाटिका की रचना जो आपके रस खान द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, भारत में चिश्ती सिलसिले को किनके द्वारा स्थापित किया गया था? भारत में चिश्ती सिलसिले को जो है किनके द्वारा किया गया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इब्राहिम लोदी को हरा के की थी। 1526 में याद रखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 53 नंबर क्वेश्चन है, पहला अंग्रेज व्यापारी जो जहांगीर के दरबार में आया था तो कौन था? वो कैप्टन हॉकिंस था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हुमायूंनामा जो है किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था शेरशाह सूरी द्वारा। अकबरनामा के रचनाकार कौन है? तो अबुल फजल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल शासक के शासनकाल को जो है इतिहासकारों ने स्वर्णिम युग कहा है? तो याद रखेंगे शाहजहां के शासनकाल को जो है स्वर्णिम युग कहा गया है। बाबर का मकबरा जो किस स्थान पर है? तो बाबर का मकबरा जो आपका काबुल में मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास जो है, किस वर्ष अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? तो आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। याद रखेंगे। ठीक है। शाहजहां का शासनकाल था, याद रखेंगे 1628 से 1658 ईस्वी तक। इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था रायगढ़ में। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? ये होता आपका रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, शिवाजी ने पुरंदर की संधि किसके साथ की थी? तो ये आपकी की थी जय सिंह के साथ। ठीक है। किसके साथ की? तो हाँ गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो है यहाँ पे किसके साथ की थी? तो जय सिंह के साथ की गई थी। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में जो है किसके बीच हुआ था? तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 1761 में हुआ था। तो ये किसके बीच में हुआ था? पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग। याद रखेंगे प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम वाइसरॉय कौन कौन थे? ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। भारत के राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, किस गवर्नर जनरल का नाम हड़प की नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जो है जुड़ा हुआ है? तो डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा। डलहौजी ने ये नीति चलाई गई थी। सुंगौली की संधि 1816 में किन के मध्य जो हुई थी? तो संपन्न हुई थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी व नेपाल के बीच में। भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की नींव जो है किससे हुई थी? तो आपकी हुई थी 1835 मेकाले के मिनट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को सती प्रथा का अंत करने का श्रेय जाता है? तो ये आपका जाता है विलियम बेंटिंग को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी लिखी गई है दीनबंधु मित्र के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है श्री, ऑप्शन नंबर सी, इनकी राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, स्वामी विवेकानंद ने जो है किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था यानी कि भाषण दिया था? तो 1893 में हुआ था ये शिकागो में। ठीक है।
1873 में ईस्वी में किनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी? महात्मा ज्योतिबा बाई फुले द्वारा ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सन आपसे पूछ लिया जाएगा तो 1873। क्वेश्चन नंबर 74 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो भारत में अब कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो अय्यार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेदों की ओर लौटो जो है ये किसने कहा था? तो वेदों की ओर लौटो किया गया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था कहाँ के सैनिक था? तो ये सैनिक थे आपके बैरकपुर के। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय आपका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था आपका जो है पामस्टॉन। ठीक है। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने किसे अपना नेता माना था? तो इसका राइट आंसर होगा हो जाएगा बहादुर शाह जफर को। 79 नंबर क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो R.C. मजूमदार इसका सही आंसर हो जाएगा। इसने ये पहली लड़ाई कहा था 1857 की क्रांति को। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे 1885 में हुई थी। किसने की थी? ए हो ह्यूम ने की थी। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। ठीक है, किनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो ए ह्यूम के द्वारा की गई थी, अभी मैंने आपको बता दिया। ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स ये में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है जिन्हें दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, इनमें से कौन से भारतीय कांग्रेस पहले? तो हाँ जी गाइस, ये 83 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि WC बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है हमारे पास जो, इनमें से किनके द्वारा भारतीय संघ की स्थापना की गई थी? तो भारतीय संघ की स्थापना की गई थी आपकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है उदारवादी चरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से जो है किस नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो आपका दी गई थी ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 हमारे पास जो वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय इनमें से कौन सा वायसराय था? तो करजन था। ठीक है, करजन झंडूबाम ये आपका वायसराय था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आपकी सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, पर पहली भारतीय सरोजिनी नायडू। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में की गई थी। 89 नंबर का क्वेश्चन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, किस एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था? तो आपका दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1909 के तहत। 91 क्वेश्चन हमारे पास, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो चंपारण आंदोलन के तहत किया गया था। याद रखेंगे कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 92 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो इनमें से किया गया था आपका नवजीवन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास जो है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 94 है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो कैप्टन मोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह नेता जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 96 है, किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने जो है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ को स्वयं को गोली मार ली थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद को जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो है खुद को गोली मार ली थी। क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था भारत 1942 में। किस वर्ष अमेरिकी स्वतंत्रता का संग्राम गठित हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1775 से 1783 ईस्वी में। इनमें से जो है किसे रूस की क्रांति का जनक कहा जाता है? तो लेनिन को रूस की क्रांति का जनक कहा जाता है, याद रखें। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन का हमारे पास जो है, किसने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शीर्ष शक्ति यानी कि एक्सेस पावर के प्रतिनिधित्व किया था? तो जर्मनी, जापान व इटली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये थे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो HPRCA द्वारा जो करंटली पूछे गए हैं, और नेक्स्ट पेपर में भी ये अभी आई होप उम्मीद करते हैं कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे।
तो हिस्ट्री से लेके आपके मॉडर्न हिस्ट्री तक सारे क्वेश्चन यहीं से रिपीट हुए हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे हर ये वीडियो जो उस बच्चे तक पहुँचे जो अपने एग्जाम को लेके जो है सीरियस है। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।